आरोग्यम के प्रायोजक हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भदवर, मोहनसराय, वाराणसी। अपनों से दूर रहकर उनके स्वास्थ्य की चिंता तो जाहिर है होगी ही। शुक्र है हेरिटेज IMS हॉस्पिटल की आकस्मिक सेवा का, जो सक्षम है किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में आपकी मदद करने को, वो भी सिर्फ एक फोन कॉल पर। संपर्क करें हेरिटेज IMS हॉस्पिटल, भदवर, वाराणसी। कॉल 7408602222। यदि आपका नाम आयुष्मान योजना में नहीं है तो परेशान न हो। आर्थिक रूप से पिछड़े, मनरेगा व BPL कार्ड धारक बीमार व्यक्तियों का जन सहयोग योजना के तहत सरकारी से भी कम दरों पर इलाज अब संभव है हेरिटेज IMS हॉस्पिटल, भदवर, मोहनसराय, वाराणसी में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7408602222 पर। आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। और श्रोताओं, आज आरोग्यम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर आलोक ओझा। आप हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, भदवर, वाराणसी से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद पांडुरंग जी इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं चाहूंगा बनारस और आसपास सभी लोगों को हम लोग एजुकेट करें, मरीजों को कुछ चीजें बताएं जो कि रोजमर्रे में स्पाइन से रिलेटेड, न्यूरो से रिलेटेड क्या करें जिससे कि समस्याएं कम आएं, लोग स्वस्थ रहें। जी, तो हमारे फोन आने शुरू हो गए डॉक्टर साहब, देखते हैं पहला फोन किसका है। जी, हेलो। हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नाम बताइए। मैं मंचन प्रजापति गाजीपुर जिले से बोल रही हूँ। मंचन प्रजापति जी। मंचन जी, हमारे साथ आज न्यूरो सर्जन है डॉक्टर आलोक ओझा जी। क्या पूछना है आपको, पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे पापा जो हैं, उनका जो सर है ना, उनके पीछे का जो नस वही दब गया है जी। तो वही ना उनका इलाज चल रहा है, दवा चल रही है, 3-4 साल हो गया। तो जब दवा खाते हैं ना तो उनको नींद खूब आती है, खूब सोते हैं जी। अब जब नहीं खाते हैं ना तो उनको नींद नहीं आती, बहुत तनाव हो जाता है उनको। देखिए ऐसा है मंचन जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए दो चीजें आपने बताई नस दब रही थी। जो नस दबने वाली बात और नींद वाली बात दोनों अलग अलग है। अगर पीछे की नस सर्वाइकल की दब रही है तो उसको MRI से देख के उसमें नस कितनी दब रही है उसके हिसाब से उचित ट्रीटमेंट देना चाहिए। न्यूरो सर्जन की सलाह इसमें आवश्यक है, न्यूरो फिजिशियन के अलावा। और जहाँ तक नींद का सवाल है, नींद के बारे में आप न्यूरो फिजिशियन, साइकेट्रिस्ट से सलाह ले सकते हैं, वो भी इससे रिलेटेड है। लेकिन नस दबने का जो है वो आप किसी न्यूरो सर्जन को ही दिखाएं, वो बेहतर रहेगा। सर ऐसा है ना कि हमारा पापा का MRI हुआ था जी जी, तो वो कह रहे थे ना कि दवा तो चलाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि दवा कितना साल चलेगा कोई पता नहीं। लेकिन MRI अगर डॉक्टर साहब ने बोला है तो MRI की आवश्यकता है और MRI ही बताता है। MRI हुई है उनका जी, तो MRI हुआ है तो MRI को एक न्यूरो सर्जन को भी दिखाइए, न्यूरो फिजिशियन के अलावा। ठीक, जांच तो उनकी होती रहती है 2-4 महीने में, 6 महीने में बनारस जाते हैं। डॉक्टर साहब ने क्या कहा आपको, न्यूरो सर्जन से भी एक बार सलाह लीजिए रिपोर्ट लेकर। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सर, नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? मनोज प्रजापति बोल रहे हैं सर, गाजीपुर से बोल रहे हैं सर। क्या समस्या है आपकी, प्रश्न पूछिए। सर ऐसा है कि वो जो मेरा एक बावां पैर है जी, हमेशा जिससे झुनझुनाहट जैसा रहता है, वो जंघा के बगल से घुटने के ऊपर जंघा के बीच में जी जी हमेशा झंझनाहट टाइप का रहता है। कभी कभी वो वजनी चीज उठाते हैं तो चमक टाइप का होता है, चुभन टाइप का। ये कब से है समस्या आपको प्रजापति जी? ये सर लगभग 5-7 बरस से चल रहा है जी। और कमर में दर्द भी रहता है, पैरों में दर्द भी रहता है आपको झंझनी के साथ? नहीं, कभी कभी झुनझुनाहट होता है सर, तो पूरा एक गोड़ जैसे लगता है कि सूज गया। इसकी कोई आपकी जांच हुई है MRI और एक्सरे की? MRI तो अभी नहीं कराया सर, लेकिन डॉक्टर जो बेचू में गए थे वहाँ पर उत्तू किए थे तो दवा लिखे थे। नहीं, लेकिन ऐसा है कि जो झुंझुनाहट अगर आपको इतने समय से है तो आप काफी सारी दवा खा चुके हैं। मेरा ये मानना है कि बिना जाने, बिना डायग्नोसिस किए दवा इतना चलाना उचित नहीं है। हमको लगता है कि आपको एक MRI की आवश्यकता है कमर की, जो कि पैर की नसों पे दबाव है या नस की कमजोरी है वो क्लियर करेगा। उसके हिसाब से अगर हम दवा देंगे तो हमारे ख्याल से आपकी दवाएं जो है ज्यादा यूजफुल रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार सर। हेलो। आरोग्यम कार्यक्रम। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम है और आप अपना परिचय दीजिए। हम गाजीपुर मेहता से बोल रहे हैं। हाँ, नाम आपका?
नाम हमारा शौकत अली है। अच्छा शौकत जी, हमारे साथ डॉक्टर आलोक ओझा जी हैं, क्या पूछना है आपको, पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते शौकत जी, बताइए। सर आपको महीने के अंतराल पर लगभग कमर में चमक पड़ जाती है। ये कब से है आपको? अरे ये करीब 8-10 साल हो गया होगा। ऐसा ही मतलब कहीं साइकिल पर कोई लोड वोड लिए चढ़ाई पड़ी और चमक पड़ गया जी, या तान उन तोड़े चमक पड़ जाता है जी। और जब पड़ता है तो हफ्ते भर रह जाता है। तो ये आपने इसकी कोई जांच पड़ताल कराई है, किसी को दिखाया? काफी समय से ये परेशानी है। जांच पड़ताल तो नहीं कराया सर, लेकिन दवा वही डॉक्टर से लेते हैं, खाते हैं, 2-3-4 दिन में ठीक हो जाता है। नहीं, देखिए ऐसा है, दर्द की दवा का बिना बीमारी के जाने इतना यूज करना ठीक नहीं है। यही हम लोग आप लोग को बताना चाहते हैं इस माध्यम से, आकाशवाणी से, कि एक एक्सरे की जांच या MRI की जांच जैसे भी हो, जो डॉक्टर आप न्यूरोसर्जन को या जो भी स्पाइन के डॉक्टर हैं उनको दिखाइए, और अगर वो बोलते हैं उसके हिसाब से आप जांच कराइए। वो पहले आपको एग्जामिन करेंगे, देखेंगे, और आपके में जो कमी होगी उसके हिसाब से जांच कराएंगे। देखिए, एक होता है सिम्टोमेटिक रिलीफ, मतलब एक बीमारी को दबा देना, दर्द को दबा देना, वो कोई इलाज नहीं हुआ। इलाज ये हुआ कि आप बीमारी को जड़ से खत्म करिए, तब जाके आपको आराम मिलेगा, नहीं तो आप हर बार इस तरह से परेशान रहेंगे। हम कह रहे थे कि मतलब होता है तो फिर 1 महीने 1.5 महीने तक एकदम नॉर्मल रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता फिर। जी, लेकिन आपकी उम्र कितनी है? लगभग 50 साल। 50 साल तो यंग मिडिल एज है, यंग ही है इनफैक्ट। तो 50 साल के आदमी को काफी काम करना है। अभी अगर कोई नॉर्मल रिटायरमेंट भी जान लीजिए तो 60 साल तक आदमी काम करेगा। अगर हर 1 महीने बाद अगर आपको दर्द होगा तो आप जिस भी संस्था जो भी काम कर रहे हैं कैसे काम करेंगे, आपको दिक्कत होगी। जिसे साल देहाती, हाँ, साल उसको सियाटिक, लंबो सियाटिक पेन भी कहते हैं। वो नस का दर्द है। मोस्ट लाइकली आपको एक्सरे और MRI की आवश्यकता है, ऐसा देखने से लग रहा है, लेकिन एग्जामिन करके बाद में पता चलेगा। ठीक है शौकत जी, इसका एक्सरे और वो सब करना वो हाँ, जो स्पाइन और न्यूरो के डॉक्टर हैं उनको दिखा करके तब आप कराइए क्या आवश्यकता है। ठीक है शौकत जी, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। अपनों से दूर रहकर उनके स्वास्थ्य की चिंता तो जाहिर है होगी ही। शुक्र है हेरिटेज IMS हॉस्पिटल की आकस्मिक सेवा का, जो सक्षम है किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में आपकी मदद करने को, वो भी सिर्फ एक फोन कॉल पर। संपर्क करें हेरिटेज IMS हॉस्पिटल, भदवर, वाराणसी। कॉल 7408602222। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? अच्छा नमस्कार। नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? मोहन यादव बोल रहा हूँ, गाजीपुर जिले से। अच्छा, गाँव से, क्षेत्र से। क्या पूछना है डॉक्टर साहब से पूछे। डॉक्टर आलोक ओझा जी हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते, बोलिए साहब जी। सर मेरे सर में हमेशा दर्द बनी रही होती है, बाएं साइड में हमेशा जी। जब दवा खाता हूँ असर रहता, सही रहता, फिर दवा का असर कम हो जाता है। ये कब से है आपको सर में दर्द? तो बहुत हमको लग रहा है 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। और ये हमेशा होता है, रोज होता है, कभी कभी होता है? रोज दवा खाता हूँ तो आराम रहता है। जी। दवा का असर खत्म हो जाता है तो ये हमको लगता है कि आपको इतने समय से दर्द है, तो ये मिक्स टाइप का हेडेक है, जो स्ट्रेस हेडेक भी है इसको कहते हैं। तो इसमें दवा के साथ साथ आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए। आपको प्रॉपर स्लीप लेना है, आपको योग करना है, आपको व्यायाम करना है, जिसकी वजह से ये आपके जो हमारे शरीर में एक हार्मोन निकलता है एंडोर्फिन, फील गुड हार्मोन, वो हार्मोन अगर निकलेगा, आप नियमित दिनचर्या रखेंगे, समय से उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो इसमें काफी राहत मिलेगी दवा के अलावा। और डिटेल में तो फिर डॉक्टर देख के ही बता सकता है कि इसमें क्या समस्या है। मेरे दोनों आँखों की रोशनी। हाँ, तो आंखों की रोशनी के लिए आंख के डॉक्टर को दिखाएं, और वो अपने एग्जामिन करके बताएंगे कि समस्या केवल आंख से रिलेटेड है या ब्रेन का असर आंख पे है। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हाँ नमस्कार। हाँ प्रणाम साहब, हम विजय शंकर वर्मा बोलते हैं बलिया से। अच्छा, आरोग्यम में स्वागत कर रहे हैं आपका। डॉक्टर साहब से प्रश्न पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम विजय जी, बोलिए। एक बार जो है 9/5/2020 में हमको चोट लग गई सर में। ओके, मई 2020 में। हाँ ठीक है। और तब से जो है उठना बैठना जो है ना, खड़ा नहीं हो जाता है। पकड़ कर तो खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन अपने से जैसे सोने पर उठने नहीं जाता है। अच्छा, तो आपके हाथों में कोई दिक्कत है कि केवल पैरों में दिक्कत है? दिक्कत तो केवल उठने बैठने में, पैर में है, स्वेलिंग आ रही है। अच्छा, हाथ में कोई दिक्कत नहीं है? हाथ में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके जो है डॉर्सल और डॉर्सोलंबर स्पाइन का जो है एक्सरे हुआ है, देखा है डॉक्टर साहब ने? MRI जो है मऊ में दिखाया था, उस समय कोरोना चल रहा था। क्या बोले हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कहे कि किसी जो है न्यूरो स्पेशलिस्ट से बनारस आप बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए, आप उसको दिखाइए। बिल्कुल सही कहा है डॉक्टर साहब ने, न्यूरो सर्जन को दिखाइए और वो देखने के बाद देखा जाएगा कि नस पे दबाव है, नस में अंदरूनी चोट है, उसके हिसाब से उसका इलाज किया जाएगा। उसमें कह रहे हैं कि नस जो है आपकी दब रही है। बिल्कुल, तब उसको जल्दी से जल्दी दिखाइए। तब आप 20, अब तो कोरोना खत्म हो गया है, अब तो लोग घूम रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी, आपको देर ना करिए। 2 साल ऑलरेडी आपने लेट किया है, तो जितना जल्दी दिखाएंगे उतना आपको रिलीफ मिलेगा। चलिए धन्यवाद। प्रणाम। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? सर सुनील कुमार दुबे बोल रहे हैं सर। कहाँ से बोल रहे हैं दुबे जी? जी सर, गोदान। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, क्या पूछना है आपको, पूछिए। सर कमर में दर्द बहुत तेज रहती है। कब से है सुनील जी आपको कमर में दर्द? 8-10 दिन से सर। 8-10 दिन से। कोई चोट वोट लगी थी, कुछ भारी सामान उठाया था कि अपने आप ही शुरू हो गई? हाँ सर, कोई सामान उठा दिए थे उसी से। तो अभी तो आपको रेस्ट की जरूरत है, रेस्ट करें। और कोई दवा खा रहे हैं अभी? सर दवा तो लिए थे, अभी खाए हैं। तो आप थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद न्यूरो और सर्जन स्पाइन के डॉक्टर को आप दिखाइए। दिखाने के बाद फिर वो एक्सरे करके देखा जाएगा, आवश्यकता पड़ेगी तो MRI भी करना पड़ेगा। ये कमर का दर्द मोस्ट लाइकली मस्कुलर या स्लिप डिस्क भी हो सकता है। पैरों में तो दर्द नहीं है आपके? नहीं, पैरों में दर्द नहीं होता, केवल कमर। तो मोस्ट लाइकली ये मस्कुलर प्रॉब्लम है, मसल्स में आपको खिंचाव आ गया है। रेस्ट करने और दवा खाने से ठीक हो जाएगा। एक एक्सरे की जरूरत है और एक न्यूरो स्पाइन डॉक्टर से मुलाकात करने की जरूरत है। ठीक है सर। ओके, ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हेलो जी, नमस्ते। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? अवधेश मिश्र शाहजहाँपुर से बोल रहे हैं, अमर शरीरों की नगरी से। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर आलोक ओझा जी हैं, आपको क्या पूछना है पूछे, न्यूरो सर्जन। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, बताइए। ये अचानक ये कैसे क्या प्रॉब्लम हो जाती है जो कि किसी को दौड़ा जाना या पता चला किसी की आंखें अगर खोलता है तो उसकी जल्दी ना खुलना, ये क्या प्रॉब्लम आ जाती है? नहीं, दौड़ा आना तो बेसिकली जो नस में शॉर्ट सर्किटिंग होती है ब्रेन में, वो बहुत सारे कारणों से हो सकती है। अगर नस का अगर ये दौड़ा आता है तो उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट या जांच करना चाहिए और जो उसका कारण है उसके हिसाब से उसका इलाज करना चाहिए। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? इनके कारण में बहुत सारे कारण हैं। इनके तो आप स्टार्ट करें तो एक तो जन्मजात भी बहुत लोगों को होता है, कुछ को न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस जो एक इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से हो सकता है, किसी को सर में चोट लगने से पोस्ट हेड इंजरी कन्वल्शन भी होते हैं, कुछ के कारण में ट्यूमर भी हो सकते हैं और भी इन्फेक्शंस हैं, टीबी हैं, बहुत सारे कारण हैं। जो भी कारण है वो डायग्नोसिस करके MRI करके देख के करके उसके हिसाब से दवा चलाने से उसको ठीक किया सकता है। जी सर, एक बात है, ये कार्यक्रम आपका बहुत पॉपुलर हुआ है, बहुत पसंद करते हैं इसको, ये वास्तव में बहुत अच्छा कार्यक्रम है और समस्त आकाशवाणी परिवार के लिए और डॉक्टर साहब आपके लिए कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई। धन्यवाद। बहुत लाभान्वित कार्यक्रम है। आपको भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन? मैं अनु कुमार बोल रहा हूँ सर, गाजीपुर से। क्या प्रश्न है आपका, पूछिए डॉक्टर साहब से। सर हमारे गर्दन में हमेशा कभी साइकिल के चला देते तो दर्द होता है। तो ये कब से है दर्द आपको गर्दन में? ये सर जब साइकिल गाड़ी चलाते हैं तब अच्छा, तब होता है। ये चला लेते हैं तो होता है। ये नहीं, कितने दिनों से या कितने सालों से है आपको? ये लगभग 5-6 साल से हो रहा है। ये 5-6 साल से चला देते हैं ना तो हो रहा है, ऐसी समस्या हो रही थी, बहुत तेज दर्द करता है। तो आप इसके लिए क्या किए हैं अभी तक? कुछ नहीं किए, होम्योपैथ में दवा लिए जी। जब चलाते हैं तभी दर्द। इसका मतलब ये है कि आप जब भी ये लंबे समय से गाड़ी चलाते हैं उसके झटके से या लंबे समय से कंसंट्रेशन करने से आपकी मसल्स पे फटीग हो जाती हैं, जो थक जाती हैं, तो इसकी वजह से दर्द होता है। तो आपकी मसल्स में वीकनेस लगती है। हाथों में दर्द तो नहीं होता है कोई? नहीं सर, हाथ में नहीं दर्द तो चलाते हैं तो आधी 1 घंटा होता है, उसके बाद दर्द करने लगता है। आपके जो गर्दन की मसल्स हैं जो स्पाइन को सपोर्ट करती हैं, वो मसल जो है वो आपको और मजबूत करना है, स्ट्रेंथन करना है एक्सरसाइज करके। एक्चुअली क्या है कि जो हम लोग का जो सर है, सर का जो वेट है वो गर्दन पे आता है, और अगर आप ठीक पोस्चर में साइकिल नहीं चला रहे हैं, अगर सर को सपोर्ट करके पीछे से 4 व्हीलर पे नहीं सपोर्ट करके चला रहे हैं या बहुत तेजी से जर्क ले रहे हैं, एक्सेलरेशन डिसेलरेशन रोक रहे हैं, तेज कर रहे हैं, तो जो गर्दन की मसल्स हैं उस पर जोर पड़ रहा है, तो वो फटीग हो जा रही है। तो उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा, एक्सरे कराना पड़ेगा और कुछ एक्सरसाइज करेंगे। मेनली एक्सरसाइज से ही और कुछ दवाओं से ठीक हो जाएगा, कुछ ऐसी विशेष बात नहीं है इसमें। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम है, आपका नाम बताइए। जी सर, हम चंद्रपुर जाफर का नाम बेगता नगर से मदन लाल बोल रहे हैं सर। हाँ मदन लाल जी, डॉक्टर आलोक ओझा जी हमारे साथ हैं, पूछिए।
सर जैसे हम भी सर चल नहीं पाते हैं, दिक्कत हमको होती है। नहीं, कब से आप चल नहीं पा रहे हैं, क्या दिक्कत है एग्जैक्टली बताइए। हमको सर मस्ती फीवर हो गया था ना, तो धीरे धीरे हमारी जो है इतना दर्द रहता था पैर में कि वो पैर 10 मिनट बाद बटोरना पड़ता था, फैलाना पड़ता था। तो ऐसे करके करके वो धीरे धीरे जो हमारे घुटनों है वो सिकुड़ गया सर, न फैलता न बढ़ता है। तो ये मस्तिष्क ज्वर कब हुआ था आपको? ये सर हमको 99 में हुआ था। काफी समय हो गया। हमको दिक्कत तो अभी जैसे 10-15 साल हुआ है, इसमें हमारी रोशनी भी कम हो गई है, चलने में भी हमको चलने में तो हम चल ही नहीं पाते हैं सर। ये तो जो कम हमारा सर एक्सरसाइज कर लेते हैं, पैर उठाते हैं, जी जी जी, काम करता, सिर्फ घुटनों नहीं काम करता है। नहीं, ये जो आपको मस्तिष्क ज्वर हुआ था उसी का ये सीक्वेली है, उसी का जो इफेक्ट है जो आपके बॉडी पे आया है वीकनेस की वजह से, और जो उस समय की एक्टिव एक्सरसाइज नहीं करी गई है जिसकी वजह से ये आपका पैर जाम हुआ है। लेकिन आज की डेट में उसका ट्रीटमेंट कुछ दवाएं और एक्सरसाइज है, वो देख के समझ में आएगा कि क्या कौन सी दवा आपको चलेगी। और जो भी न्यूरो के डॉक्टर हैं, न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन दोनों को दिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें मस्तिष्क ज्वर था तो प्राइमरली ये न्यूरो फिजिशियन का केस है, तो उनको भी दिखा के और आपको एक्सरसाइज और कुछ मेडिसिन से लाभ मिलेगा। लेकिन एक्सरसाइज काफी करनी पड़ेगी, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब इतने सालों बाद एक्सरसाइज का ही रोल ज्यादा है, दवाओं का रोल कम है। ठीक है, एक्सरसाइज तो सर हम बराबर करते रहते हैं। बिल्कुल वही करते रहिए, वही करना ही है आपको। लेकिन सर जो घुटनों है ना, कटोरिया जो बना रहता है गोल टाइप, और जाम हो गया, वो फिर दिखाना पड़ेगा। दिखाने के बाद ये क्लियर होगा कि वो कितना जाम हो गया है, तो उसके हिसाब से हमारे दूसरे स्पेशलिस्ट भी उसको देखेंगे, फिर उसके हिसाब से उसका इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ओके सर जी, नमस्कार। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम है, आपका नाम बताइए। मैं दिलशाद हुसैन मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से बोल रहा हूँ सर। बोले, डॉक्टर आलोक ओझा जी हमारे साथ हैं, पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। सर मुझे 2 महीना पहले कमर में दर्द थोड़ा जाम हो गया था, तो लोगों ने बताया कि चटक है। जी जी, मैंने तेल की मालिश करा ली, कम नहीं होती, लगता है कि कुछ चुभता है एक जगह, बस सिर्फ रीढ़ की हड्डी के बगल में। रीढ़ की हड्डी, पैरों में कोई दर्द नहीं है? पैरों में दर्द है, चल नहीं पाता, थोड़ा चलता हूँ तो पूरा भारी हो जाता है। तो किसी एक पैर में दर्द है या दोनों पैरों में दर्द है? एक पैर में, दाहिने पैर में। तो ये जो सिम्टम आप बता रहे हैं, ये लंबो सियाटिक पेन, सियाटिका का जो आम भाषा में बोलते हैं सियाटिक पेन है। इस सियाटिक पेन के लिए हमें एक्सरे और MRI की आवश्यकता लगता है पड़ेगी, जिसको देखने के बाद हम कंफर्म करेंगे। देखने के बाद उसको देख करके तब हम डिसाइड करेंगे कि इसमें किस तरह की दवा, रेस्ट या और कोई चीज की इंटरवेंशन की जरूरत है कि नहीं। ठीक है, धन्यवाद। जी सर, नमस्कार। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में आपने फोन मिलाया है, परिचय दीजिए अपना। जी सर, हम छोटे लाल बोल रहे हैं मुगल सराय से। अच्छा छोटे लाल जी, हमारे साथ डॉक्टर आलोक ओझा जी हैं, न्यूरो सर्जन। क्या पूछना है आपको, पूछिए। सर हमको सुबह सुबह गर्दन में दर्द होता है। कब से दर्द है आपको ये गर्दन में दर्द? ये मतलब काफी टाइम हो गया, और जब हम सुबह उठते हैं सो के तो तभी होता है। और उसके बाद ठीक हो जाता है? हाँ जी सर। और इसका मतलब कि आप की जो सोने की जो वो है, आप पिलो यूज करते हैं, वो या तो ऊंची यूज करते हैं या आपको उस पर्टिकुलर पोजीशन में नेक पे स्ट्रेस आता है, तो वो पर्टिकुलर पिलो को आप छोटा करें, तकिया को कम यूज करें और रेगुलर सर्वाइकल स्पाइन की एक्सरसाइजेस करें। उससे कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आके दिखा करके सीख लें, और वो करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आपको आनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। यदि आपका नाम आयुष्मान योजना में नहीं है तो परेशान न हो। आर्थिक रूप से पिछड़े, मनरेगा व BPL कार्ड धारक बीमार व्यक्तियों का जन सहयोग योजना के तहत सरकारी से भी कम दरों पर इलाज अब संभव है हेरिटेज IMS हॉस्पिटल, भदवर, मोहनसराय, वाराणसी में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7408602222 पर। हेलो, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं चिड़ियापुर से असगर अली बोल रहा हूँ। असगर अली जी, स्वागत है जी, सुप्रभातम। डॉक्टर आलोक ओझा जी हमारे साथ हैं, प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, बताइए। डॉक्टर साहब, न्यूरो का तो मेरे को 2-3 प्रॉब्लम है जी। मोबाइल पकड़ के बात कर रहा ना, थोड़ा देर के बाद उंगली 5 उंगली जाम हो जाती है। अच्छा, 5 उंगली जो है जाम हो जाए, बड़ा मुश्किल हिलाते हिलाते मालिश करते तब जो तो सीधा होता है, तब आता है वर्किंग कंडीशन में।
ओके। ये नंबर 1 प्रॉब्लम। नंबर 2 प्रॉब्लम मेरा दोनों शोल्डर जो है कंधे के ऊपर नहीं उठा पाते हम। चाइना तो ज्यादा है, बहुत कम उठा पाते हमको। जैसे बाथरूम में नामा सो तो दीवार के सहारे से। दोनों ही कंधे में ऐसी दिक्कत है? एक में कम है, लेफ्ट में कम है, राइट में ज्यादा है। और ये कब से है आपको? ये हमको हो गया 2-3 साल से। बहुत तेल मालिश किया गया लेकिन सही नहीं हो रहा है। हल्का होता है लेकिन फिर भी जो अभी जैसे कान में लगाए हैं इससे ज्यादा हाथ नहीं उठा सकते हैं हम। और क्या तीसरी और परेशानी? 2 आपने बता दी। 10 साल पहले मैं हॉस्पिटल टंडन हॉस्पिटल में भर्ती था, पलंग से गिर गया था तो वो स्पाइन का प्रॉब्लम हो गया था। इसका बहुत ट्रीटमेंट हुआ था। ये MRI भी हुआ था जी। काफी दिन तक ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता रहा लेकिन फायदा नहीं हुआ। करीब 4-5 साल तक किया तो उसमें उन लोगों ने MRI में देख के बताया कि नस जो है ये दोनों स्पाइन हड्डी के बीच में जो है तो हो गया, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो ऑपरेशन से तो हम नहीं हुआ, दवाई हम बोले नहीं भाई कहीं उल्टा ऐसे जाएगा न सीधा और भी हो जाएगा तो लेने के देना पड़ जाएगा, ये सोच के ऑपरेशन नहीं कराया। तो बाद में अभी 2 साल से मैं यूनानी दवा कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। देखिए ऐसा है कि अगर आपने ये बताया कि किसी डॉक्टर ने MRI कराया और नसों पे दबाव है जिसपे ऑपरेशन की सलाह दी है, तो पहले आपको एक बात बता दूं कि जो पहले की स्थिति थी ऑपरेशन स्पाइन के बारे में, चाहे वो गर्दन का स्पाइन हो, गर्दन का हो या कमर का हो, उन दोनों के अभी के ऑपरेशन बहुत सेफ हैं। पहले जो है जो ऑपरेशन हुआ करते थे वो उसमें जो मैग्निफिकेशन है, उसमें जो हमारे पास इक्विपमेंट्स थे वो उतने मॉडर्न नहीं थे। आज की डेट में जिस हम माइक्रोस्कोप में करते हैं या जो भी एंडोस्कोपी में की जाती है उसमें जो नसें हैं वो काफी मोटी मोटी दिखती हैं, तो डैमेज होने की संभावना बहुत कम है। नहीं तो कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि बिकॉज डॉक्टर भी एक ह्यूमन है, इंसान है। तो जितना इंसान में एरर होती है, इंजीनियर में, पायलट में और उसमें, उतना डॉक्टर में भी हो सकती है। लेकिन आपके इक्विपमेंट्स अगर अच्छे होते हैं तो आपके जो चांसेस ऑफ एरर है वो बहुत कम होते हैं। और आपकी अगर नस दब रही है तो ऑपरेशन की अगर बताया है तो उसका इलाज वही है। डरने से प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप बाकी इलाज कर रहे हैं और आपकी नसें दबी हुई हैं तो दबे दबे नस जो है आपकी डैमेज हो जाएगी, और अगर वो नस मर जाती है तो फिर ऑपरेशन कराने से कोई फायदा नहीं होगा। बात समझिए। जी समझ गए। मतलब ये ट्रीटमेंट के बाद जो हमने बताया ऑपरेशन में, करीब 6 साल पहले की बात है जी। अभी जो है 3 साल से मैं आपका यूनानी मेडिसिन के अंदर ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। जी जी। होमियो भी किया 2 साल, वो भी फायदा नहीं हुआ। तो यूनानी में अभी इतना है कि मैं चल फिर सकता हूँ, उठ बैठ सकता हूँ थोड़ा। खाली अब क्या प्रॉब्लम है, झुकने में मेरे को ज्यादा देर झुका रहेगा तो ये कमर में थोड़ा दर्द हो, फिर उठ के हमको आकड़ के सीधा होना। आप देखिए, एक जो भी पैथी करिए एक ही पैथी करिए, क्रॉस पैथी नहीं करनी चाहिए। या तो यूनानी चल रहे हैं, आपको फायदा है, चलते रहने दीजिए, साथ में आप एक्सरसाइजेस करिए। मैं यूनानी को भी रेस्पेक्ट करता हूँ, होम्योपैथी को भी रेस्पेक्ट करता हूँ, आयुर्वेद को भी रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि हर अलग अलग पैथी है। और अगर आपको उससे फायदा हो रहा है तो प्लीज कंटिन्यू करिए, और फिजियोथेरेपी जरूर कीजिए। आपका जो मेन चीज है वो फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी से मसल को स्ट्रेंथन करिए, उससे आपको फायदा होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर आलोक ओझा जी, बहुत ही उपयोगी और बड़ी सार्थक चर्चा हुई है। अब श्रोता स्वस्थ रहें, स्पाइन संबंधी उन्हें दिक्कतें न हो, इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, जानना चाहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट आपने पांडुरंग जी सवाल किया, और मैं डेफिनेटली यही चाहूंगा आकाशवाणी के माध्यम से, मैं यंगस्टर्स को, मिडिल एजेड को और एल्डरली को, मैं सबको ये कहूंगा कि जो हमारी स्पाइन की समस्या है वो समस्या इसलिए उत्पन्न होती है कि हम ह्यूमन बीइंग्स पहले ऐसे हुए जो हम इरेक्ट 2 पैर पे खड़े हुए। इसके पहले है सब चौपाया जानवर थे। तो चौपाया जानवर में 4 सपोर्ट होता था स्पाइन के लिए। अब हमारे पास 2 सपोर्ट है। हम एक के ऊपर एक ईंट मान लीजिए पूरी रखी हुई है, उसको आप स्पाइन समझ लीजिए। अगर उसका सपोर्ट बढ़िया से हम मसल से नहीं करेंगे तो वो ईंट कभी भी गिर सकती है और आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरा ये एडवाइस है कि जो भी करें, अगर नस पे दबाव है तो आप अपने न्यूरोस्पाइन को दिखाएं, लेकिन कमर की समस्या, गर्दन की समस्या, स्पाइन की समस्या को पहला और फॉरमोस्ट वो है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर उस स्पाइन की एक्सरसाइज सीखें। आजकल तो गूगल में सब अवेलेबल भी है, नहीं तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। रोज मॉर्निंग वॉक करें या इवनिंग वॉक करें, जिससे कि पहले मसल्स के टोन को डेवलप कीजिए, पहले बॉडी को गर्म कीजिए, उसके बाद आप स्पाइन के एक्सरसाइजेस जरूर कीजिए। लोग बाइसेप्स की और मसल की करते हैं अपने मांसपेशियों को दिखाने के लिए कि मेरे
बाँ इतनी बड़ी है, लेकिन स्पाइन नेग्लेक्टेड रहता है, उसमें गर्दन, बहुत सारे अभी लोगों ने सवाल पूछे कि हम गाड़ी चलाते हैं मेरे गर्दन में दर्द होता है, दिस इज लैक ऑफ एक्सरसाइज। आप अगर ब्रश करना छोड़ दोगे तो आपके दांत खराब हो जाएंगे। आपने कभी सोचा ही नहीं कि आपको स्पाइन की भी एक्सरसाइज करनी है, तो एक्सरसाइज अगर करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो मेरा ये सोचना है कि आप एक बढ़िया खाना खाएं, प्रॉपर स्लीप लें और एक्सरसाइज करें, जिससे आपको स्पाइन संबंधित समस्या, बढ़िया पोस्चर का यूज करें, सोने में यूज करें, प्रॉपरली कैसे यूज कर रहे हैं, यही हमारा आप लोगों को मैसेज है। इससे आप बच सकते हैं स्पाइन की समस्याओं से। हमारे साथ थे वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर आलोक ओझा जी। डॉक्टर साहब, आपकी पसंद का एक गाना हम श्रोताओं तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे, कौन सा गीत है बताइए? एक गाना है मेरे दिल के काफी करीब, हमारे मित्र भी जानते हैं, आने वाला पल जाने वाला है। क्या बात है, एंड इट इज ट्रूथ ऑल्सो। गोलमाल फिल्म का गीत है, गुलजार साहब ने इसे लिखा है, आर.डी. बर्मन इसके संगीतकार हैं। तो हम यही वाला गीत अपने श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं। और अब डॉक्टर आलोक ओझा जी को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अब दीजिए अनुमति। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद पांडुरंग जी। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली, देखा तो यही है, ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है।
अपनों से दूर रहकर उनके स्वास्थ्य की चिंता तो जाहिर है होगी ही। शुक्र है हेरिटेज IMS हॉस्पिटल की आकस्मिक सेवा का, जो सक्षम है किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में आपकी मदद करने को, वो भी सिर्फ एक फोन कॉल पर। संपर्क करें हेरिटेज IMS हॉस्पिटल, भदवर, वाराणसी। कॉल 7408602222। यदि आपका नाम आयुष्मान योजना में नहीं है तो परेशान न हो। आर्थिक रूप से पिछड़े, मनरेगा व BPL कार्ड धारक बीमार व्यक्तियों का जन सहयोग योजना के तहत सरकारी से भी कम दरों पर इलाज अब संभव है हेरिटेज IMS हॉस्पिटल, भदवर, मोहनसराय, वाराणसी में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7408602222 पर। आरोग्यम के प्रायोजक हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भदवर, मोहनसराय, वाराणसी।